गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट सेकंड सहसंयोजक बंध में हमने एमओटी सिद्धांत चल रहा था। एमओटी सिद्धांत में हमने उसकी जो अभिधारणाएं थी वो हमने देख ली थी। आगे है आणविक कक्षकों के प्रकार। आणविक कक्षकों का या कक्षकों के प्रकार। आणविक कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। आणविक कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास में है बीएमओ। बीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा है एबीएमओ। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तीसरा है एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक और अनाबंदी आणविक कक्षक। इसका नाम क्या है? बंदी आणविक कक्षक। दूसरा है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। और तीसरा है अबंदी या अनाबंदी आणविक कक्षक। यानी कि एमओटी सिद्धांत के आधार पर, जो एमओटी सिद्धांत वह हुंड व मुल्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षक मिलके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब परमाणु कक्षक आपस में मिलके जो आणविक कक्षक बनाते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा है एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक और अबंदी आणविक कक्षक। अब देखते हैं तीनों के पास में क्या होते हैं, कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। ठीक है। तो पहला है बंदी आणविक कक्षक बीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब बीएमओ में क्या होता है, देखो इसमें तो आपके पास में बीएमओ या ये जो आणविक कक्षक है, इनकी एनर्जी परमाणु कक्षकों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अब परमाणु कक्षकों की तुलना में एनर्जी कम होगी तो इनका स्थायित्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस दौरान जो बनने वाले यानी जो आपके पास में परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और आणविक कक्षक बनाते हैं, उस दौरान जो हमारे पास में जो बॉन्डिंग होती है वहाँ पे हमारे पास में सिग्मा और पाई बॉन्डिंग यहाँ पे, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हमारे पास में जो तरंग फलन का जो नोड है, तरंग फलन है, वेव फलन है, वो वाई बी बराबर वाई ए प्लस वाई बी, यानी यहाँ आपके पास में तरंग फलन है, उनका यहाँ पे क्या होता है? योग होता है। ठीक है। तो आपके पास में बीएमओ इस प्रकार के आणविक कक्षकों में या आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय
इस प्रकार के आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में कम होती है, तुलना में कम होती है। यानी कि ओवरलैपिंग में जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षक हैं जिनसे आणविक कक्षक का निर्माण होता है, एमओ का निर्माण होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तुलना में कम होती है। ठीक है। ऊर्जा का मान कम होने के कारण इनका स्थायित्व अधिकतम होता है। इनका स्थायित्व अधिकतम होता है। ठीक है। इस दौरान जो बनने वाले जो बॉन्ड है वो हमारे पास में क्या होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग। ठीक है। इस प्रकार के कक्षकों में बनने वाले बंध सिग्मा, पाई व डेल होते हैं, तथा तरंग फलन का मान तथा इन आणविक कक्षकों के निर्माण में तरंग फलन का योग होता है, अर्थात फाई बी बराबर फाई ए शाई ए और शाई बी, शाई बी बराबर शाई ए प्लस शाई बी। ठीक है। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस प्रकार के आणविक कक्षक, यानी आपके पास में दो परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक तीन प्रकार के हो सकते हैं, बीएमओ, एबीएमओ और एनबीएमओ। जो बीएमओ है उसे कहते हैं बंदी आणविक कक्षकों की जो एनर्जी है परमाणु कक्षक जो आपके पास परमाणु कक्षक है उनकी तुलना में कम होती है। ठीक है। एनर्जी कम होने के कारण इनका जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो क्या होता है, अधिकतम होता है। इस दौरान जो बॉन्डिंग होती है यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो तरंग फलन है फाई शाई बी बराबर शाई ए प्लस शाई बी, यानी कि इनका यहाँ पे क्या होता है, योग होता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में दूसरा है एबीएमओ। एबीएमओ को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इस प्रकार के आणविक कक्षकों की जो ऊर्जा है परमाणु कक्षकों की तुलना में क्या होती है, अधिकतम होती है। एनर्जी अधिकतम होने के कारण इनका स्थायित्व कम होता है। ठीक है। और स्थायित्व कम होता है तथा यहाँ पे जो बनने वाले बंध हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार का यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। और साथ में आपके पास में इनका जो तरंग फलन है वो कैसा होता है इसमें, यानी तो आपके पास में जो शाई ए शाई बी है उनका जो अंतर है वो यहाँ पे देखा जाता है। इस प्रकार आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में अधिक होती है।
ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण या ABMO की ऊर्जा अधिक होने के कारण इनका स्थायित्व, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। स्थायित्व कम होता है तथा इस प्रकार के कक्षकों में बनने वाले बंध पाई स्टार, सिग्मा स्टार व डेल स्टार होते हैं। ठीक है, और इन आणविक कक्षकों के ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों के निर्माण तरंग फलन के अंतर या तरंग फलन का अंतर होता है, यानी कि शाई स्टार बराबर शाई A माइनस शाई B। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है ABMO, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की जो एनर्जी है परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में अधिकतम होती है, और ABMO की एनर्जी अधिकतम होने के कारण इनका स्थायित्व कम होता है। यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है सिग्मा स्टार पाई स्टार होता है, और यहाँ पे जो तरंग फलन है उसका जो अंतर है वो यहाँ पे देखा जाता है, यानी शाई स्टार बराबर शाई A माइनस शाई B। ठीक है, तीसरा हमारे पास में है NBMO। तीसरा प्रकार है NBMO, नॉन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि अबंधी आणविक कक्षक। अब देखो यहाँ पे जो इनकी एनर्जी है, यानी कि जो NBMO में जो आपके पास में एनर्जी है वो परमाणु कक्षकों के समान होती है। ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन का न तो विरोध करते हैं और न ही बॉन्डिंग फॉर्मेशन में ये भाग लेते हैं, यानी बंध निर्माण में तो भाग लेते हैं और न इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार के आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में या परमाणु कक्षकों के समान होती है। ये कक्षक न तो बंध बनाने में भाग लेते हैं और न ही बंध बनाने का विरोध करते हैं। NBMO कक्षक कहलाते हैं, NBMO ऑर्बिटल कहलाते हैं। न तो बंध का निर्माण करते हैं और न ही बंध बनाने का विरोध करते हैं, यानी न तो बॉन्डिंग में भाग लेंगे और न ही बॉन्डिंग का ये कोई विरोध करते हैं। ये हमारे पास में 3 प्रकार के आणविक कक्षक हो गए हैं, BMO, ABMO और NBMO। ठीक है, इनको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं।
फिर आगे इन तीनों कक्षक को हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा हमें ABMO होता है, कौन सा NBMO होता है, कौन सा BMO होता है। ठीक है, अब देखो आगे, इनको हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें, इनको हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, ये हमारे पास में है एनर्जी और ये हमारे पास में दो कोई परमाणु कक्षक है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों कक्षक मिलेंगे और क्या करेंगे, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास में दो आणविक कक्षक बना रहे हैं। जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ये इनकी एनर्जी है और इनमें हमारी ऐसे बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारे पास में है आणविक कक्षक, इनको हम कहते हैं आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, एमोज, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसी के साथ में हम यहाँ पे लें, इनको थोड़ा सा ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीन प्रकार के कक्षक हैं, इनको हम कहते हैं BMO, BMO, ये BMO है। ये वाला हमारे पास में ABMO और ये हमारे पास में NBMO, ठीक है। और यहाँ से जो बनने वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा और पाई होता है। ये हमारे पास में सिग्मा स्टार और पाई स्टार होते हैं। ये हमारे पास में है एनर्जी। देखो हुंड व मुल्किन ने बताया कि जितने परमाणु कक्षक अति व्यापार में भाग लेते हैं उतने ही नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यहाँ पे दो परमाणु कक्षक हैं, दो यहाँ पे क्या है, परमाणुवीय कक्षक हैं, परमाणुवीय कक्षक हैं। AO एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुवीय कक्षक। अब क्या होगा आपके पास में, ये वाले आपके पास में क्या एनर्जी है। अब देखो क्या हो रहा है, ये दो परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग भाग लेंगे तो तीन प्रकार के कक्षक का निर्माण करते हैं। पहला हमारे पास में है BMO। BMO के पास में क्या है, BMO की एनर्जी परमाणु कक्षक से क्या होती है, कम होती है। इस कक्षक की एनर्जी से क्या है, कम है। एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। और यहाँ पे जो तरंग फलन वेव है, यानी कि ये हमारे पास में शाई A है, ये शाई B है, तो शाई B बराबर शाई A प्लस शाई B, ये इसका तरंग फलन हो गया। और इसके लिए आपके पास में तरंग फलन है शाई स्टार बराबर शाई A माइनस शाई B। BMO की एनर्जी परमाणु कक्षक से क्या होती है, कम होती है। एनर्जी कम होने के कारण इनका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्थायित्व ज़्यादा है, यहाँ पे बनने वाले जो कोण है, बॉन्ड है आपके पास बंद है, वो सिग्मा व पाई बॉन्डिंग है। यहाँ पे सिग्मा स्टार और पाई स्टार। दूसरा के पास में हम लेंगे ABMO को। ABMO की एनर्जी परमाणु कक्षक से क्या होती है, अधिक होती है। इनकी एनर्जी यहाँ पे आपके पास में क्या है, ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा होने के कारण, एनर्जी अधिक होने के कारण, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी मिनिमम, इनका जो स्थायित्व है वो क्या होता है, कम होता है।
यहाँ पे बनने वाले जो कोण हैं वो सिग्मा स्टार और पाई स्टार है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में है इनका जो वेव फलन है, तरंग फलन है, वो शाई स्टार बराबर शाई ए माइनस शाई बी, यानी आपके पास में से नेगेटिव को या आपके पास में पॉजिटिव को, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में एन की जो एनर्जी है वो हमारे परमाणु कक्षक के समान होती है, और परमाणु कक्षक के समान होने के कारण ये न तो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं और न ही बॉन्डिंग का विरोध करते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग में दो प्रकार के भाग लेते हैं, BMO और ABMO, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम हमारे पास में समनाभिकीय और विषमनाभिकीय जो अणु हैं उनमें किस प्रकार हमारे पास में उनके MO आरे खींचे जाते हैं वो हम आगे खींचते हैं। इसके लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या शर्तें हैं, वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास में एक MO है, MO आरेख किस प्रकार खींचे जाएंगे। सबसे पहले MO आरेख में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, उन्हें हम हाफ वो नियम के अनुसार भरेंगे, हाफ वो नियमानुसार भरेंगे। यानी कि परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उनको आणविक कक्षक में भरने पर हाफ वो नियम से भरेंगे, यानी के पास में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षक में जाएगा फिर उच्च ऊर्जा के कक्षक में जाता है। फिर हम इनका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख किसका, हम MO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपके पास में नीचे से यानी जिनकी एनर्जी कम है उनको पहले लिखा जाएगा, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको हम बाद में लिखेंगे। तीसरा हमारे पास में है, यहाँ पे हम बंद क्रम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1/2 BMO में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास में बिना स्टार वाले हैं वो BMO हैं, जो स्टार वाले हैं वो ABMO हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बंद क्रम आ जाता है। और बंद क्रम हमारे पास में, बंद क्रम का मान जितना ज़्यादा होता है उस अणु का स्थायित्व उतना ही क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। इसी के साथ में यदि हमारे पास में जो आणविक कक्षक है, आणविक कक्षक में भरे जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं यानी रंगहीन होते हैं। और जिनमें यदि एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। जिसका बंद क्रम का मान ज़्यादा होगा, बंद क्रम का मान ज़्यादा होगा, बंद क्रम का मान ज़्यादा होने पर उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर हम किसी अणु की जो स्थायित्व है उसकी हम व्याख्या करते हैं। या हमारे पास में कोई दो आयन है, उन आयन में कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, उनकी व्याख्या हम बंद क्रम के आधार पे करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में परमाणु कक्षक में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जितने परमाणु कक्षक होंगे उतने ही आणविक कक्षक होंगे। अब परमाणु कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम हाफ वो नियमानुसार इन आणविक कक्षक में भरते हैं। आणविक कक्षक भरने के बाद में हम इनका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम जो एनर्जी जा रही है नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। अगर इन कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि आणविक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, तो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। वो आपके पास में अणु कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और यदि इनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इनका जो स्थायित्व की व्याख्या है वो करते हैं बंद क्रम के आधार पर। यदि हमारे पास में इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आता है उसका मान मैक्सिमम हो, या आपके पास में दो अणु हैं जिसका बंद क्रम का मान ज़्यादा होगा, उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही अधिक होता है। यानी बंद क्रम आपके पास में एक आएगा, यानी आपके पास में वहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। 2 आता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है,
ठीक है, अब आगे हम देखते हैं समनाभिकीय अणु और विषम नाभिकीय अणु में किस प्रकार एमओ आरेख खींचे जाते हैं। समनाभिकीय क्या होता है? समनाभिकीय समनाभिकीय अणु यानी होमोन्यूक्लियर तो के पास में जैसे H2 है, N2 है, O2 है, यानी के पास में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसे कहते हैं समनाभिकीय। सम यानी समान, यानी कि आपके पास में जो परमाणु कक्षक हैं वहाँ पे दोनों जो कक्षक हैं वो क्या हो, समान हो, नाइट्रोजन के हों, ऑक्सीजन के हों, तो क्या हो जाएगा, समनाभिकीय हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में है विषम नाभिकीय हेट्रोन्यूक्लियर एमओ। इसमें मतलब आपके पास में ये है CONO, यानी कि एक तरफ आपके पास में कार्बन और दूसरी तरफ आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पे दो प्रकार के परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, एक कार्बन के हैं, एक ऑक्सीजन के हैं, उसे हम कह देंगे विषम नाभिकीय है। ठीक है, दोनों ही आपके पास में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि जैसे क्वेश्चन दे दे कि ऑक्सीजन O2 अणु का MOT के आधार पर MO आरेख बताइए और इनमें जो के पास में O2 अणु इसका बंधक्रम क्या होगा, इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, उन सब की व्याख्या हम MO आरेख के आधार पे करते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम देखते हैं आगे। जैसे पहला है आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हाफ वो नियमानुसार भरे जाते हैं आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हाफ वो नियमानुसार भरे जाते हैं। दूसरा हमारे पास में है आणविक कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं तो वे प्रतिचुंबकीय प्रकृति वह अणु प्रतिचुंबकीय प्रकृति रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। ठीक है, तीसरा आपके पास में है आणविक कक्षकों में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा आपके पास में है इनका बंधक्रम आणविक कक्षकों का बंधक्रम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जैसे BO बॉन्ड ऑर्डर बंधक्रम बराबर 1/2 बंदी आणविक कक्षकों में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। 1/2 बंदी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आगे पास में है, नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास में बंध क्रम का मान ज़्यादा है, बंध क्रम का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो अणु की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास में है बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमारे पास में बंध सामर्थ्य है, जो बंध सामर्थ्य है वो हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ लेते हैं, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल 1/BO। तो बॉन्ड लेंथ है वो बंध क्रम की क्या होती है, विपरीत होती है। यानी आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, समानुपाती होती है। आपके पास में जैसे आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास में उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे कंटिन्यू।